भारी पड़ रहा है। एक अकेला सब पे भारी, मोदी आया कांग्रेस हारी। 4 राज्य की चुनाव की मतगणना हुई और उसमें 3 राज्य में बीजेपी ने छप्पड़ हार जीत हासिल कर ली। माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, लेकिन उसमें भी क्लीन स्वीप कर गई बीजेपी। मोदी का जादू ऐसा चला कि सारे खाने चित। राहुल गांधी का पता ही नहीं है आज कहां है, गायब हैं। इस हार का अगर सबसे बड़ा कोई विलन है तो वो सिर्फ राहुल गांधी हैं। जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को गालियों की बौछार कर दी। देखिए, जब आपके पास बातें नहीं होती, देखिए सिर्फ आप लोगों को लड़ाने के लिए कास्ट सेंसस, ओबीसी और जातियों के समीकरण में लोगों को फंसाना चाहते हैं, तो इसी तरह का नतीजा आता है। और इस नतीजे के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन का तो दौर बिल्कुल चालू होना चाहिए, जो मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी गलती से नहीं सीखती। कांग्रेस की पार्टी बहुत ही एरोगेंट है और ये कुछ भी गलतियों से सीखने वाली ये पार्टी जो है, मुझे नहीं लग रहा कि राहुल के नेतृत्व में ये पार्टी सीख पाएगी। आप ही बताओ ना, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को इन्होंने जो है जिस क्या क्या गालियां नहीं दी, और ये गालियां हमेशा ही उल्टी पड़ी हैं। जब भी ये नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को छप्पड़ फाड़ वोट मिलते हैं। मोदी को पनौती बोलने वाले राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, अब असली पनौती है कौन? अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के भी पास नहीं है कि जब भी ये आदमी मुंह खोलेगा कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि जिससे मोदी की वाहवाही हो जाती है। इन 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत का जो सबसे बड़ा कारण है ना, और वो अभी तक आपको टीवी चैनलों पे भी नहीं नजर आया होगा, किसी ने इस पे जिक्र तक नहीं किया होगा कि इन तीनों राज्यों में हिंदी बेल्ट में क्यों हमेशा मोदी जीतते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन। जब मोदी दक्षिण के राज्यों में जाते हैं ना, वहां पे कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वही जब हिंदी बेल्ट में जब वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों को लगता है ये अपना लीडर कोई आ गया है। जब हिंदी बेल्ट में लोगों से नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो लोगों को लगता है ये हमारे आपस का ही आदमी है, हमारे बीच से उठ के ही आया है ये। और इस तरह का उनकी कम्युनिकेशन स्किल है हिंदी बेल्ट में। और वही जब हिंदी बेल्ट को छोड़ के जब वो तमिल, तेलुगु या कन्नड़ इन सब लैंग्वेज में या साउथ में जाते हैं ना, तो वहां पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाते अपनी बातों का। जब वो इम्पैक्ट नहीं डालते, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो इसीलिए बीजेपी वहां इतना अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन मोदी की छवि को जो बार बार जो है डैमेज करने की कोशिश करता है ये कांग्रेस पार्टी, ये हमेशा ही बैकफायर करता है उनको। कभी फायदा नहीं कराया उन्होंने। मोदी को हराने के लिए ना आपके पास कोई ताकतवर लीडर है, ना आपके पास कोई जो है तथ्य है, और ना ही कोई आपके पास प्रोग्राम है। सिर्फ आप फ्री बीज से कुछ लोगों को ऐसे हम ये रुपए दे देंगे, 2000 दे देंगे, 3000 दे देंगे, और देते भी नहीं है। एक्चुअली ये दे भी दें तो लोग विश्वास करें। अगर मोदी बार बार इस बात को बोल रहे कि मोदी की गारंटी है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये बोलने के लिए राहुल गांधी अगर बोल भी दें तो लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती, और यही बीजेपी जो है बेस्ट डिलीवर करके दिखाया उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में डिलीवर किया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में क्या छप्पड़ फाड़ वोट मिले हैं यार। इन छप्पड़ फाड़ वोट के आगे तो कांग्रेस के बड़े बड़े धाराशाही हो गए। और बात छत्तीसगढ़ की तो करनी पड़ेगी, जहां पे 8-8, 9-9 मंत्री कांग्रेस के अपनी सीट हार गए, और माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी। मेरे को भी लगा यार कि कांग्रेस जीत जाएगी, तो मैंने भी एक वीडियो में बताया कि कांग्रेस जीत जाएगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हूं कि जिस तरह से बीजेपी ने चुपचाप काम किया है ना छत्तीसगढ़ में, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह की जो जीत बीजेपी को 2024 में बहुत आगे तक ले जाएगी। अब तो नारा लगने लग गया है 400 पार, और कोई जरूरी, और ये 400 पार मैं कह रहा हूं, 400 पार अगर नहीं भी पहुंचती तो 350 तक मान के चल रहे हैं लोग, कि जिस तरह से हिंदी बेल्ट में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी नहीं है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश को छोड़ के। एक हिमाचल प्रदेश में भी है जो है कांग्रेस पार्टी बची हुई है, नहीं तो हिंदी बेल्ट में कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आत्ममंथन करने वाले लोग नहीं है। ये तो सिर्फ मोदी को गाली देना, मोदी को अपशब्द कहना, और जब ये अपशब्द करने के बाद 2-3-4 लोग ताली बजा देते हैं ना, तो इनका मोराल बूस्ट हो जाता है। इनको लगता है कि वाह यार हमने क्या बातें करी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो जिनके सामने ये
ताली बजा रहे हैं, जो इन्होंने, जिनके सामने ये बोल रहे हैं और जो इन्होंने ताली बजाई है, वो सिर्फ तुम्हारे चमचे हैं यार। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो तुम्हें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और इनके सामने जो है तुम जो है इस तरह से गालियां देते हो, ये बिल्कुल जो है देश की जनता नकार चुकी है, तुम्हें बार बार नकार चुकी है। अब 2024 में बीजेपी के सामने चाहे वो इंडिया गठबंधन बन जाए, घमंडिया गठबंधन बन जाए, चाहे जो मर्जी लीडर आप ले आओ, बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो इसीलिए आपकी बार बार हार हो रही है। इस हार पे आपको अब 2024 नहीं, जो 2029 की तैयारी करनी चाहिए। अब 2029 की तैयारी करो, 2024 भी आपके हाथ से निकल चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 3 राज्यों में जो बड़ी जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके बाद बीजेपी क्या 2024 में ये कोई पार्टी रोक पाएगी? अगर इंडिया गठबंधन बन भी जाता है, जो मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चलो मान लेते हैं बन जाता है, रो पीट के बना लेते हैं ये, तो क्या ये जीत पाएंगे क्या मोदी से? प्लीज कमेंट करके बताइए।